ये हेडिंग बनाने से पहले एक लाइन लिखिए तो। इन केस ऑफ एच एक्स के लिए लास्ट लाइन, इन केस ऑफ एच एक्स ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन we get mixture of halide. और बताइए मिक्सचर ऑफ हैलाइड मिलना मतलब देयर इज ए प्रॉब्लम, राइट? देयरफॉर so many times it becomes a problem. मतलब प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स फ्रॉम आर ओ एच बाई डायरेक्ट यूज ऑफ एच एक्स में प्रॉब्लम का बात क्या रहा? अरेंजमेंट ऑफ ड्रॉबैक हो गया है, राइट? मिक्सचर ऑफ हैलाइड मिल जाता है, करेक्ट ना? दैट्स वाई उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? केस ऑफ PX3। जितना भी एक एक बात बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, मन लगाकर, ठीक है? एक बात भी पूछा हुआ है, और रिएक्शन का पाथ क्या है? SN2। और अगर SN2 है तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा तो कौन सा प्रोडक्ट? इन्वर्सन का। बट इसमें ऑब्जेक्टिव ये पूछा हुआ है, यहाँ देखना है सबको कि PX3 का 1 मोल अल्कोहल के कितने मोल को RX में कन्वर्ट कर सकता है? यस, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव मैं नहीं लिख रहा हूँ खुद से, ये पूछा हुआ बात है, ठीक है? तो इसको पहले नोट कर लीजिए। 1 मोल ऑफ PX3 1 मोल ऑफ PX3 कन्वर्ट 3 मोल ऑफ अल्कोहल इनटू RX। कन्वर्ट अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है? 9 बजे रात में क्लास क्यों ले रहे थे? बोलते हैं फंक्शन में चले गए, वो सब सेकेंडरी है, कोई बात नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात करते हैं? पिछले 2 साल से कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया हूँ, तो आप बोलते क्लास करना है, आपके पेरेंट्स को आज मैं कॉल करूँगा, बुला के लाइएगा। तो बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो ऑफलाइन सिंसियर स्टूडेंट हो, सारे क्लास कर रहे हैं। मैं डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन समझा रहा हूँ। सबसे बड़ा अभी हम लोग का टारगेट क्या है? 1 महीना बचा हुआ है आपका। आप किसको मजाक में ले रहे हैं क्या? ये बोर्ड है भाई। प्री बोर्ड रहता तो मैं तो ऐसे उड़ा देता था। प्री बोर्ड को 1% केयर ही नहीं करता था कि प्री बोर्ड का कोई काउंट नहीं होता है, पता था ना? ये जस्ट क्या स्कूल का असेसमेंट है भाई, ये बोर्ड है आपका, डोंट टेक इट लाइटली। 50% वेटेज है ना, और खुदा ना खासा अगर अगला साल कोरोना हो गया फिर से दोबारा, तो इसी को 100% मान लेगा। समझे नहीं समझे? इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए। हम लोग सुबह शाम तक आपके बैच के बारे में सोच रहे हैं। चलिए लिख लिए। 1 मोल ऑफ PX3 कन्वर्ट 3 मोल ऑफ अल्कोहल इनटू RX। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, ऑलरेडी पूछा हुआ है, राइट? अच्छा स्टूडेंट, पाथ क्या मैंने बोल दिया है? पढ़ाई में मन लगाइएगा, क्लासरूम में। आप ही को बोल रहे हैं रुद्रांग, फोकस हो जाइए, फ्रेंडशिप काम नहीं देगा, ठीक है? क्लास में माहौल अच्छा रखिए, एटलीस्ट मेरे क्लास में। बाकी जगह क्या करता है आई डोंट केयर, बट मेरे क्लास में नहीं कि बैठ के क्लास छोड़ दिए तो बस एक जगह मिक्स हो गए, तब क्यों अलग अलग बैठाते हैं? एकदम डिसिप्लिन वे में क्लास कीजिए। क्लास का हमारा माहौल गंदा नहीं होना चाहिए। कैटलिस्ट के बाहर जो भी कीजिए, क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन में, राइट? नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल जहाँ पे हैं वहाँ पे ही रख कर रिविजन कीजिएगा, नहीं समझे? जहाँ पे हैं, जहाँ पे बैठाते हैं वहीं पे बैठ कर रिविजन कीजिएगा। ब्रेक देते हैं ताकि आप माइंड को रिलैक्स करें,
ऐसा नहीं कि पूरा हाफ एन आवर गॉसिप करते हुए बिता दें, इसलिए नहीं ब्रेक देते हैं। ब्रेक में मैंने कितना सारा काम करके आ गया, आपका टेस्ट पेपर बैठ के बनाया, कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे ना भाई। आप बोलते हैं कि आप लोग इतना इंटेलेक्चुअल हो कि टाइम मैनेजमेंट करते हो और हाफ एन आवर ऐसे ही वेस्ट कर लेते हो। 45 मिनट्स का टाइम दिए थे, उसमें पूरा 10 पेज रिवीजन कर लेते, राइट। ये सबके लिए बोल रहे हैं, इनको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। अब 22 स्टूडेंट हो तब दिमाग को शांत करके 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा देर रिविजन कर लेते हैं। मैं कितना भी बोलते रहूँगा, होगा वही जो आप लोग चाहेंगे। मेरे जाने के बाद क्लास का माहौल ही कुछ और हो जाता है। नहीं होना चाहिए। अगला 6 मंथ तक काम एंड कंपोस्ट, 1% डिविएशन नहीं देखना चाहिए किसी में। कहीं अच्छे जगह पर चले जाएगा, उसको जितना फ्रेंडशिप करना रहेगा कर लीजिएगा, बट अभी सिर्फ कैरियर पे फोकस कीजिए, कोई नहीं बचाएगा फिर। और ड्रॉप जाने के बाद इतना पेशेंस नहीं रहता बच्चों के पास, और रहता है तो बहुत कमाल का रिजल्ट करते हैं, बट ड्रॉप देने के बाद आपके पास किसी के पास भी इतना पेशेंस नहीं होता कि बैठ के फिर उसी इनर्सिया से, उसी मोमेंटम से जो अभी आपका मोमेंटम है, उतना एनर्जी लेवल लगता है कि थक गए पढ़ते पढ़ते, राइट। कहीं ना कहीं भाई एनर्जी लेवल फ्रस्ट्रेशन की वजह से कम हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए। अपने आप में रहिए और पढ़ाई कीजिए। बाकी कौन क्या कर रहा है सबको एक साथ लेके चलिएगा, होगा। खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को संभालने आगे बढ़ गए। पहले अपने आप को बचाइए, तब दूसरे को बचाइएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये नहीं बोलना है कि सर इसका तो स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। मुझे भी पता है कि PX3 का ज्योमेट्री क्या होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल, राइट। और शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनार। दोनों डिफरेंस है ना। ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे ROH प्लस। देखिए, अब मेरा टारगेट है कि जाना कहाँ है। जाना है भाई यहाँ S3PO3, S3PO3। तो S3PO3 का स्ट्रक्चर ये है, POH, OH एंड OH, इट राइट। तो उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने वन ऑफ द एक्स माइनस को, यहाँ देखिएगा, वन ऑफ द एक्स माइनस को फ्री कर दिया। क्या किया? फ्री। और ये मेरा क्या हो गया? लिविंग ग्रुप हो गया। दिस वन बिकम्स व्हाट? योर लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट, यहाँ का x माइनस। अब यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, कौन सा अभी तक आपका इस पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। जस्ट आपने क्या किया? ऑक्सीजन के लोन पे से अटैक किए, x माइनस को फ्री किए, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। बट एक्चुअल जो कार्बन के सेंटर पे जो रिएक्शन होने जा रहा है, कि कार्बन पे जो रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग SN1 SN2 बोलेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज आपका x माइनस, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका होगा ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना अलग अलग या साथ साथ? साथ साथ होगा। तो ये क्या बन जाएगा? XR। मतलब फ्रंट साइड अटैक या बैक साइड अटैक? बैक साइड अटैक विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? OH प्लस। इज इट राइट? वो किसका था मैं बता रहा हूँ। S3PO4 इन तीनों के लिए, बट S3PO3 का वन ऑफ द स्ट्रक्चर ए भी होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो बन रहा है, इस केस में जो S3PO3 बन रहा है उसका स्ट्रक्चर इज दिस वन। अब यहाँ पे अगर इसको वन ऑफ द OH को वाटर बना के आउट करेंगे तो कुछ और नज़र आएगा, तो उसको यहाँ पे रहने दीजिए। इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ का S3PO3 का स्ट्रक्चर इज दिस वन। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अरे बन क्या गया? ध्यान से देखिएगा, POH X
एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक आने में px3 का कितना x यूज हुआ? 1 ही यूज हुआ है, और उसके बदले आया क्या है? OH, और बना क्या है? RX। और कौन सा मैकेनिज्म? SN2। तो बिकॉज मैकेनिज्म इज SN2, दैट्स वाई कितना डिग्री अल्कोहल सुटेबल रहेगा? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री में ऑलमोस्ट फेल करने लगता है, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिखी तो नोट करके, बिकॉज मैकेनिज्म, बिकॉज पाथ इज SN2, बिकॉज पाथ इज SN2, therefore 1 primary or secondary alcohol are mostly used. लिख लिया एवरीवन? इसको हटाएं, हो गया ना? फॉस्फोरस के पास भी ढूंढते हैं, ऑक्सीजन के पास भी ढूंढते हैं, सर रिपल्सन नहीं, फास्फोरस को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसके अटैक करके X माइनस को आउट कर रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से इसको X को रिलीज कर सकता है, अगर px3 में वाटर भी डाल देंगे तो वहाँ से X क्या होगा? चला जाएगा, ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। सिंस पाथ इज SN2, therefore प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर मोस्टली यूज्ड। बाजा SN2 है तो ड्यू टू अस्टेरिक फैक्टर कौन सा लेंगे? अस्टेरिक 3 डिग्री में अस्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे SN1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बट px3 हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? इस मेथड से RX क्यों बनाना चाह रहे हैं? वजह जानिए, नहीं तो HX ही यूज करते तो वहाँ पे रिएजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन उसको ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसमें रिएजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा नहीं, बट यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मिलेगा। अगर कायरल सेंटर रहेगा तो किसका मिलेगा? रिटेंशन का, इन्वर्सन का, या दोनों का? ओनली इन्वर्सन का। इट राइट? ईस्ट जेईई मेन के टेस्ट में कम मार्क्स नहीं आना चाहिए, टॉपिक पता है ना, और आके देना है सेंटर पे, छोड़ना नहीं है टेस्ट। अब आइसोमेरिज्म पूरा, नोमेनक्लेचर, बायोलॉजी का तो सिलेबस पता है ना, सेकंड टेस्ट का, फर्स्ट टेस्ट तो हो गया, उसके बाद LCD और पूरा काइनेमेटिक्स, और 90 क्वेश्चन में 75 ही बनाना है। 90 क्वेश्चन दूंगा, 15 ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। 75 में से आउट ऑफ 300 कम से कम तो 150 प्लस में जाना है। उससे कम जाते हो भाई तो हाथ खड़ा कर लो, नहीं होगा सिलेक्शन। उससे कम आता है तो या तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और नहीं तो जैसे भी हो स्पीड बढ़ाइए, और क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वही जेमिन का लेवल रहेगा मोटा मोटी, ठीक है। इसका मतलब झूठा दुनिया में जीना छोड़ दीजिए। अब थोड़ा बोलना सुनना खराब लग रहा होगा, बट फैक्ट यही है। चलिए अब यहाँ देखिए, सिमिलरली क्या दोबारा इसको यूज कर सकते हैं एवरीवन? मेरा 2x है, बताया था ना कि इसका 1 मोल कितना मोल को कन्वर्ट करेगा? 3 मोल को। तो वापस ये आएगा, यहाँ से आउट करेगा, और क्या बन जाएगा? ROH प्लस POH X, और रिलीज क्या करेगा? X माइनस, और AX माइनस दोबारा यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, इसी X माइनस को यूज कर लेंगे, बिकॉज ये फ्री हो गया है, तो इसका आना और इसका जाना साथ साथ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अगेन RX, अब प्लस बोलिए POH, OH एंड X। क्या इसको सिमिलरली करके यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट? सेम ही तो मैकेनिज्म रहेगा, बट अभी इसके पास एक 1 ऑफ द हैलोजन बचा हुआ है, एक पावर बचा हुआ है RX में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो सिमिलरली भाया SN2 फिर से क्या बन जाएगा, और अल्टीमेटली PX3 किस में कन्वर्ट होगा? POH, OH एंड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। हटाए, दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म, याद रहेगा। SN2 क्यों दे रहा है? क्योंकि X माइनस को फ्री कर रहा है बैक साइड अटैक करने के लिए, ठीक है। और बिकॉज पाथ इज SN2 दैट्स वाई कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल ज़्यादा सुटेबल रहेगा इस रिएक्शन के लिए? CH3OH 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री।
3 डिग्री क्यों नहीं सुटेबल रहेगा? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब यहां देखिए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल से पहले लेके चलते हैं। यहां देखिएगा PCl3 क्या बनेगा? CH3CH2Cl और क्या बन जाएगा स्टूडेंट? H3PO3 और PCl3 के जगह पर अगर PBr3 ले लेंगे, राइट, तब क्या बनेगा? एक कन्वर्सन बहुत कमाल का रहेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है? क्या बन जाएगा? 3CH3CH2Br अब प्लस एक चीज तो कॉमन रहेगा, H3PO3 और इसके जगह पे अगर PI3 यूज कर लिए तब क्या बन जाएगा? 3CH3CH2I अब प्लस, तो यहां से भी आयोडो अल्केन बनाने का एक बेटर मेथड मिल गया, राइट? अभी तक हम लोग HI से बच रहे थे, बट यहाँ तो HI तो है नहीं, तो PI3 को यूज कर सकते हैं, ये राइट हो गया ना? ओके, ध्यान से देखिएगा, CH2OH इसका नाम क्या? बोले भाई पिनाकॉल, क्या नाम है? इसमें अगर PCl3 यूज कर लिए देन है तो 1 डिग्री, तो OH को किस में कन्वर्ट करेगा? Cl। तो इसका पावर है एक, कितना OH को कन्वर्ट कर सकता है Cl में? यहाँ तो 2 ही है, तो क्या डायरेक्टली ये बन सकता है? हाँ या ना? इसका मतलब दोनों OH को हटाकर Cl डालना है, तो किसका यूज कर लीजिए? बेटर क्या करेंगे? PCl3, इज इट राइट? ओके एवरीवन, और जिंक लेकर हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा? बोलिए जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहैलोजिनेशन, राइट? क्या बन जाएगा? CH2 वेयर्स रिएजेंट, नाम याद है? एंड कोल्ड, हीटेड या कोल्ड? वेसेन था क्या? डाइल्यूट अल्कलाइन केमनोफोर एंड कोल्ड, आइस कोल्ड, राइट? ये बन जाएगा। तो इसका ना इस रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक आने का रिएक्शन का नाम क्या था? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए 3 तरीका था, कौन कौन सा? एक वेयर्स एजेंट, एक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय NaHSO3, राइट? सेकेंड तरीका, थर्ड था हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सीडेशन। हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्साइड, वहाँ पे ही हम लोग क्या किए थे? इपॉक्साइड ओपनिंग, वहाँ पे एक डायलॉग दिए थे, क्या? थिंक लाइक SN1 अगर एसिडिक मीडियम है, एंड डू लाइक SN2, और बेसिक मीडियम में जैसा सोचिए वैसा ही कीजिए। यस, करेक्ट ना? यहां तक हो गया। नेक्स्ट, केस ऑफ PX5, वन डिग्री या 2 डिग्री लेंगे, वजह क्या रहा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री बोलने का? इसका मतलब SN2 हो रहा होगा, राइट? एंड PX5, तो सर PX5 में क्या भाई? PX5 में PCl5 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? PBr5 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? PI5, यस। बन क्या जाएगा? RX, और यहाँ पे पाथ क्या रहेगा? SN2, और क्या बनेगा? HX, और क्या बनेगा? POX3। अब यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान सुनिएगा। डिफरेंस ये है कि सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन PX5 एंड PX3? तो PX3 में PX3 का 1 मोल अल्कोहल का 3 मोल को RX में कन्वर्ट करता है, बट PX5 में 1:1 चलता है। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल को ही किस में कन्वर्ट करेगा? RX में। भाई अब बीच में पाथ SN2, और अगर SN2 है तो बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट है कि कायरलिटी रहेगा तो इन्वर्सन का प्रोडक्ट बनेगा। तो डिफॉल्ट में इसका प्रॉपर्टी है ना, इफ पाथ इज SN2
देन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा? लिविंग ग्रुप का जाना, न्यूक्लियोफाइल का आना, फ्रॉम विच साइड? बैक साइड, करेक्ट ना? चलिए, और यहाँ पे कितना डिग्री अल्कोहल ज़्यादा सुटेबल रहेगा? 1 डिग्री, और 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी कौन ज़्यादा सुटेबल रहेगा? बोलिए 1 डिग्री बजाय स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, वही तो था ड्राइविंग फोर्स मैकेनिज्म। अच्छा, इसका ज्योमेट्री क्या था? TBP, फुल फॉर्म ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई, याद है ना आप लोग को? ये टर्म क्या था उसमें? टर्म इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, राइट? इक्वेटोरियल एंड, तो देखिए मुझे पता है कि आप लोग को भी पता है और मुझे पता है कि स्ट्रक्चर इसका कुछ और तरीके से दिखाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन को समझाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, राइट? यहाँ से आएगा जस्ट लाइक PX3 और वन ऑफ द एक्स को रिलीज करेगा, फ्री करेगा। उसको क्या बनाकर फ्री करेगा? न्यूक्लियोफाइल बनने देगा, राइट? ROH प्लस PX X and X अब प्लस व्हाट? X माइनस, और यहाँ से पूरा पार्ट नाउ बिकम्स लिविंग ग्रुप, होल पार्ट बिकम्स व्हाट? लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे इसका आना और इसका जाना अलग अलग है, साथ साथ बन क्या जाएगा? XR, जानबूझ के मैं XR लिख रहा हूँ ताकि दिखे कि हाँ बैक साइड से हुआ है, राइट? अब प्लस, और क्या बना एवरीवन? बोलिए POH X एंड X, यहाँ तक आइएगा। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि फास्फोरस पे अगर ऑक्सीजन है, खास करके OH के फॉर्म में, और वहाँ पे अगर हैलोजन है तो वह स्टेबल नहीं रहता है। तो ऐसा ही डायलॉग तो कार्बन के लिए था कि सेम कार्बन पे OH और हैलोजन रहेगा तो किसी एक को जाना पड़ेगा, सेम सिचुएशन यहाँ पे। तो यहाँ से आकर इसे क्या करेगा? आउट कर देगा, और यहाँ से रिलीज क्या होगा? H प्लस, और यहाँ से क्या रिलीज होगा? अब बिकम्स व्हाट? HX, क्या बन जाएगा? और एक नज़र क्या आएगा? POX3, ऐसे हो जाता है, डिसोशिएट कर जाता है। X एंड X अब प्लस व्हाट? HX। मैकेनिज्म समझ में आ गया है? चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको हटाएं, हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट? बोलते, एक दो स्टूडेंट बेचारे बोलते रहते, बाकी बोलते ही नहीं हैं। आप लोग लिखिए ना। ओके, यहाँ देखिए, किसमें क्या क्या बनेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज। फर्स्ट में तो यहाँ पे पास क्या रहेगा एवरीवन? SN1, इसमें क्या रहेगा? SN2, इसमें भी क्या रहेगा? तो नहीं तो किसी में इन दोनों में प्रोडक्ट सेम रहेगा, यहाँ पे ही Cl नजर आएगा, राइट? बट इसमें, और ये 100% रहेगा स्ट्रक्चर वाइज, इज इट राइट? बट
यहाँ पे CH3Cl अब प्लस CH3Cl और ये क्या रहेगा मेजर और ये क्या रहेगा माइनर। कितना डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री। ओके हालांकि आप लोगों को पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ अगर हम लोग थोड़ा ZnCl2 मिला देंगे तो थोड़ा रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, राइट। PCl3 एंड PCl5 क्या बनेगा और कितना बनेगा, और ऐसे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रहा है इसका मतलब मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है रिएक्शन के साथ, राइट। मुझे तो लगता है कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनना चाहिए, इज इट राइट। इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑप्शन है, एक प्रोडक्ट तो ये रहेगा और एक प्रोडक्ट क्या रहेगा ये रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 2 एंड बोथ आर व्हाट DL पेयर। अच्छा, इज इट कंपल्सरी कि अगर यहाँ पे कॉन्क HCl लेंगे और 2D रहेगा तो ऑलवेज DL पेयर ही बनेगा, बिकॉज कायरल सेंटर एक ही है, राइट। और उसी एक ओनली वन कायरल सेंटर सबस्ट्रेट में है, एग्री, और उसी कायरल सेंटर पर रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई DL पेयर। मान लेते हैं कि इसके अंदर एक और कायरल सेंटर आता है, ऐसा मैं SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाया हूँ। SN1 का जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे रिटेंशन इन्वर्सन का बाद, तो पहले एक कायरल सेंटर लिए थे, फिर 2 कायरल सेंटर पर रिएक्शन सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे, फिर 2 कायरल सेंटर रिएक्शन दोनों कायरल सेंटर पे। तो वहाँ देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे 2 कायरल सेंटर रहता, या एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, इसमें क्या बनेगा, इसमें और इसमें ओनली 1 प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट। और किसका प्रोडक्ट, ओनली इन्वर्सन का, नहीं Cl CH3 C2H5 H। अब हेडिंग बनाइए, केस ऑफ SOCl2। यहाँ देखिए, अल्कोहल से RCl बनाने के लिए आपके पास 3 रिएजेंट तो हाथ में है, कौन कौन सा, कॉन्क HCl। अब कॉन्क HCl में ZnCl2 मिलाइएगा तो रिएजेंट तो HCl ही है, ZnCl तो कैटलिस्ट है, राइट। उसके बाद PCl3 PCl5। HCl में क्या होता है, उसमें रिटेंशन इन्वर्सन दोनों का चांस बना रहता है, बट PCl3 PCl5 में क्या होता है ओनली इन्वर्सन का, बट मुझे चाहिए ओनली रिटेंशन का प्रोडक्ट। क्या चाहिए, हर एक चीज़ का ऑप्शन खुला हुआ है, ओनली रिटेंशन का, इसका यूज करते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, और अगर यहाँ एक कायरल सेंटर है तो ओनली द प्रोडक्ट ऑफ लिखिए प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन, इस वजह से फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाथ होता है उसका नाम है SNI,
ये भी पूछा हुआ है। फुल फॉर्म आई स्टैंड फॉर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखिए SNI का फुल फॉर्म। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक लिखिए तो, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ SOCl2, when alcohol treated with SOCl2 leads to RCl via SNI. The most important characteristic of this reaction is that the most important characteristic of this reaction is that द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए अभी तक कोई भी ऐसा रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़े हैं जिसमें सिर्फ रिटेंशन का प्रोडक्ट मिला था, राइट? या तो इन्वर्सन, यानी तो इन्वर्सन प्लस रिटेंशन। बट किसी सेंटर पर दो कंटिन्यू, अच्छा ओनली रिटेंशन मिलने का एक उपाय बताइए सर। SNI एक उपाय तो आपके सामने है। दूसरा, सेम सेंटर पे दो बार कंटिन्यूअस क्या कर दें, इन्वर्सन। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इन्वर्सन बिकम्स व्हाट, ओनली रिटेंशन। अभी तो दिखाए थे एक रिएक्शन, कौन सा एक रिएक्शन था ना जिसमें एक इन्वर्सन हुआ था, अब वापस वहाँ पे एक्वस को इसलिए तो ओनली रिटेंशन, फिर से इन्वर्सन हो गया, वापस वहाँ पे ही पहुँच गए। तो किसी कायरल सेंटर पे 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर 2 बार SN2 कर दिया जाए तो फिर उस कायरल सेंटर का जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो ओनली रिटेंशन का रहेगा। 2 कंटिन्यूअस इन्वर्सन इक्वल टू ओनली रिटेंशन, ये भी एक तरीका है। इज इट राइट? तो क्या लिख रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ ओनली रिटेंशन, वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ ओनली रिटेंशन। मैकेनिज्म, देखिए स्टूडेंट, मिलता ये है RCl प्लस HCl अब प्लस व्हाट, SO2। इसका तो ये तो दिमाग में आ गया कि SO2 गैस आउट होगा। तो यहाँ से मैकेनिज्म का पहला स्टेप ये रहेगा, इसका नाम क्या है, बोले सल्फोनाइल क्लोराइड। लिखिए तो, जैसे COCl2 का नाम क्या है, कार्बोनाइल क्लोराइड। इन सिमिलर फैशन SOCl2 का नाम है सल्फोनाइल क्लोराइड। लिखिएगा सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लोराइड आप लोग को याद है SNTH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल। तो ठीक है, यहाँ पे सल्फर के रेस्पेक्ट में हम लोग ये बात नहीं करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट? बट कुछ ऐसा ही सल्फर पे देखने को मिल रहा है, SO माइनस Cl OH प्लस RCl। यहाँ से ये आएगा और इस क्या आउट कर देगा, Cl माइनस। सल्फर पे O माइनस और Cl सर्वाइव नहीं करेगा, तो ये आकर इसे आउट कर देगा। तो यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से क्या, H प्लस। यहाँ से Cl माइनस, बताए थे ना कि अगर ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करता है H प्लस को छोड़कर किसी और को, और उस पर अगर पॉजिटिव कैरेक्टर है तो कुछ
अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ से OH+ को रिलीज़ कर भी सकता है, बट समटाइम्स नहीं भी करता है। फॉर एग्जांपल PCX3 में हम लोग क्या किए थे, OH+ को बचा के रखे थे, राइट। तो भाई ये मेरा मैकेनिज्म नहीं लगता कि मैंने ड्रॉ किया होगा। जो ग्रेट जो साइंटिस्ट लोग होंगे जो उनको ये इस पर रिसर्च किए होंगे, एक रिएक्शन किए होंगे, उनका ये थॉट था, उनका एक्सप्लेनेशन था, राइट। तो यहाँ से H+ और यहाँ से क्या Cl-, राइट। तो लास्टली नज़र क्या आएगा, RO H डबल बॉन्ड O Cl अब प्लस HCl। यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक समझ में आ गया है, ओके। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहाँ देखिए, और ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, मतलब दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर बॉन्ड, राइट। ऑक्सीजन को अगर गुड लिविंग ग्रुप बनाना होता है तो उस पर कौन सा कैरेक्टर डेवलप करते हैं, और प्रोडक्ट तो पहले आ चुका है ना रिटेंशन का। और रिटेंशन का प्रोडक्ट कब बनेगा, जब लिविंग ग्रुप के साइड से ही, फ्रंट साइड से हम लोग अटैक करेंगे। और यहाँ तक पहले बना ये है, अब जो काम हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर काम हो रहा है। कोई बाहर से अटैक करने के लिए आ रहा है या मॉलिक्यूल के अंदर, दैट्स वाई इसका नाम है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ के बाद के स्टेप के लिए, राइट। तो यहाँ से O- आता है और O- क्या करेगा Cl-, बट Cl- को आउट नहीं करेगा, इसका आना और इसका यहाँ से अटैक करना और इसका जाना, ये तीनों एरो एक साथ साइमल्टेनियसली, इसका आना, इसका यहाँ से आउट होकर इस पे अटैक करना, बट कौन सा साइड से, फ्रंट साइड से। ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर बैक साइड से अटैक नहीं करेगा, और इसका यहाँ से जाना, ऑल आर व्हाट साइमल्टेनियस। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ के बाद ये बनेगा क्या RCl, और ए पार्ट क्या बनकर आउट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर खत्म, क्योंकि यहाँ से आउट हो रहा है लोन पेयर लेकर, राइट सॉरी बॉन्ड पेयर लेकर, और H डबल बॉन्ड O बिकम्स व्हाट SO2। समझ में आ गया, ठीक है ना। देखिए मैकेनिज्म इसका पूछने का चांस कम है। ये बात मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SOCl2 लेते हैं तो ओनली रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलता है। मैकेनिज्म नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो प्रॉब्लम का प्रोडक्ट बनाना है, राइट। मैकेनिज्म कोई स्ट्रेस करेगा नहीं, व्हाट द मैकेनिज्म, तब आए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस बात को ज़्यादा ख्याल रखिए कि हम लोग PCl3 लेते हैं तो SN2, PCl5 लेते हैं SN2, और HCl लेते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन 1 डिग्री में क्या SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1, बट SOCl2 लेंगे तो क्या होगा SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब। ये पूछा जाएगा कि पाथ इज व्हाट, तो उसमें अगर SNI नहीं सुने रहिएगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। तब अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफैटिक सिस्टम में 3 टाइप का हो गया, कौन कौन सा, 4 टाइप का हो गया ना भाई, कौन सा, SN1, SN2, SNI और SNTH। और जिसको हम लोग सबसे कम इंपॉर्टेंस दिए थे SNTH को, सबसे ज़्यादा ग्रीनार्ड में यूज हुआ था, हाँ या ना। SNTH के बिना काम चलता, इस शॉर्टकट एक ट्रिक दे रहा हूँ। SNI को अगर SN2 में कन्वर्ट करना है, और SNI कहाँ पे, SOCl2 के लिए, राइट। तो सिर्फ SOCl2, प्योर SOCl2 यूज करते हैं SNI, बट SOCl2 के साथ अगर प्रिडिन मिलाते हैं तो अगेन SN2। इसका मतलब SNI को SN2 में कन्वर्ट करना है तो क्या डाल दीजिए, साथ में क्या लीजिए, प्रिडिन। ये बॉक्स में कर लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक। क्यों, फादर के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ।
पहले इस पे रिएक्शन समझ लेते हैं। यहाँ देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये प्रोडक्ट तो इतना बार लिख चुके हैं कि अब तो आपको याद ही हो गया होगा नहीं। कॉन्क HCl लिखिए फिर से एक बार, PCl3, PCl5, SOCl2 एंड SOCl2 प्लस pyridine। pyridine का क्या रोल है बाद में देखेंगे। इसमें कौन सा पाथ बोलिए, SN1 2 डिग्री है ना, SN1। इसमें कौन सा पाथ, SN2। इसमें कौन सा, SNI। इसमें अगेन SN2, राइट। यस। इसमें कौन सा प्रोडक्ट, रिटेंशन का भी और इन्वर्सन का भी। इसमें कौन सा, इन्वर्सन, ओनली इन्वर्सन। इसमें कौन सा, इसमें ओनली रिटेंशन, इसमें इन्वर्सन। SN2 हो गया ना। SOCl2 के साथ क्या मिलाए हैं, अभी तो जस्ट लिखा कि SNI को SN2 में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या मिक्स कर दीजिए साथ में, pyridine को। क्या एक साथ यहाँ पे दिखा दें, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसका पावर, राइट। इसका 1 मोल, इसका 3 मोल को, बट इसका 1 मोल 1 मोल। इसमें क्या मिलेगा एवरीवन, ओनली इन्वर्सन ना, बट इसमें, इस केस में ओनली रिटेंशन। जहाँ पे OH है बिल्कुल फ्रंट साइड से, वहाँ पे Cl बैठा दीजिए, राइट। CH3 C2H5H ओनली द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन। तो नहीं लगता कि आपके पास सारा ऑप्शन आ चुका है। R प्लस I चाहिए, दोनों प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या कर देंगे, राइट। सिर्फ इन्वर्सन का चाहिए, तब दोनों में से कोई एक ले लीजिए। सिर्फ रिटेंशन का चाहिए, SOCl2। और इसमें अगर आपके पास SOCl2 ही है, SOCl2 सिर्फ लैब में है, राइट, सल्फोनाइल क्लोराइड, और आपको इन्वर्सन का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें क्या थोड़ा मिला दीजिए, pyridine मिला दीजिए। Cl C2H5 CH3। अब हेडिंग बना लीजिएगा, फंक्शन ऑफ pyridine विथ SOCl2। फंक्शन ऑफ pyridine विथ SOCl2 ये लिख लिए, इसको लिखिएगा पहले। हाँ, नहीं, SNI पाथ को कन्वर्ट कर देता है, SN2 में बना देता है, रास्ता चेंज कर देता है। उस पाथ के लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक दिया था, SNI कन्वर्ट इनटू व्हाट, SN2 कोई प्रोडक्ट नहीं होता, रास्ता का नाम है ना, दिस द पाथ, राइट। यस, SNI कन्वर्ट इनटू व्हाट, SN2 पाथ। चलिए इसका मैं अभी जस्ट दिखा रहा हूँ मैकेनिज्म, हो गया।
प्रिडीन में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या बिल्कुल लोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है। ओके, एटलीस्ट आप इस स्टेप तक आ सकते हैं। यहां तक तो आ सकते हैं, करेक्ट? अब देखिए, SN2 नहीं होने का वजह क्या था कि मेरे पास यहाँ पे Cl माइनस फ्री नहीं था, राइट? SN2 नहीं होने का वजह क्या है कि Cl माइनस फ्री, अगर किसी भी तरीके से इस Cl माइनस को फ्री कर दिया जाए, यहाँ पे इस Cl माइनस को आउट कर दिया जाए, तब तो बैक साइड से आकर अटैक कर सकता था। वो काम करता है पिरिडीन। यहाँ के बाद अगर पिरिडीन नहीं लेते तब क्या होता? पिरिडीन नहीं अगर लेते तो क्या होता कि यहाँ का लोन पे रेजोनेंस करता, राइट? O माइनस ये वापस आकर इसका वापस आना, Cl माइनस का यहाँ जाना, इसका जाना, सब ऑल आर व्हाट। बट उससे पहले पिरिडीन का एंट्री हो गया, ROSO माइनस plus Cl minus. Is it right? Now it is very important to note that, यहाँ देखिएगा, बट पिरिडीन ने जो अपना नाइट्रोजन का लोन पे यूज़ किया तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव कैरेक्टर, उसको रिलीज करने के लिए कोई उपाय है वहाँ पे? नहीं है। इसका अंदर पिरिडीन एज ए कैटलिस्ट इन किया है, पिरिडीन को एज ए कैटलिस्ट आउट होना है। वो कैसे होगा? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से Cl माइनस एंड यहाँ एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव कैरेक्टर आ चुका है। बोले क्यों? रेजोनेंस हो रहा है, राइट? तो इसका यहाँ पे आना और इसका यहाँ से जाना और इसका फिर यहाँ से आउट होना, ऑल आर व्हाट? ये O माइनस बनेगा, O माइनस यहाँ आएगा तो इसे क्या करेगा? आउट कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या आउट हुआ है? SO2 ही आउट हुआ है। बट फायदा क्या हो गया? ए पिरिडीन फॉर मोमेंट पिरिडीन आकर किसको फ्री कर दिया है? Cl माइनस को। और Cl माइनस आप क्या करेगा? फ्रंट साइड अटैक करेगा या बैक साइड? बैक साइड। तो दिस इज द रोल ऑफ पिरिडीन, ठीक है? SN2 ClR अब प्लस SO2 अब प्लस पिरिडीन यहाँ से आउट हो जाएगा एज ए कैटलिस्ट। एज ए कैटलिस्ट इन किया, एज ए कैटलिस्ट आउट हो गया। इसका मतलब है कि अगर इसका एंट्री नहीं करते, SNI हो जाता। इसका एंट्री होने से क्या हो गया? SNI का पाथ को कन्वर्ट किस में कर दिया? SN2 में कन्वर्ट कर दिया बाय रिलीजिंग Cl माइनस। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे तो उससे भी अच्छी बात है, रट जाइएगा। SOCl2 लेंगे सिर्फ SNI, मतलब ओनली रिटेंशन, राइट? और SOCl2 के साथ पिरिडीन मिला देंगे अल्कोहल के लिए, राइट? और मोर और लेस कौन सा पाथ हो रहा है? या तो SNI नहीं तो SN2। तो कितना डिग्री अल्कोहल सुटेबल रहेगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पहले लिविंग ग्रुप जा रहा है, मतलब दोनों काम ऑलमोस्ट, दोनों केस में दोनों का काम ऑलमोस्ट क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली। दैट्स वाई यहाँ पे एस्टेरिक फैक्टर का ख्याल रखेंगे। तो मोर सुटेबल कौन सा अल्कोहल रहेगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री। करेक्ट है ना? चलिए, तो ये पूरा स्टोरी किसका था? प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम अल्कोहल। किसका किसका यूज़ किए हैं? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। HX का यूज़ किए। HX में हम लोग केस किसका पढ़ लिया? HCl का पढ़े, राइट? उसमें डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड। और ये बात याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, याद रहेगा ना? उसका तो वहाँ पर ही पढ़ लिया लुकास रिएजेंट, फिर पढ़े रिएक्टिविटी ऑफ HX। सबसे फास्ट कौन? HI, बट उसका एक प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि फास्ट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वहाँ पे हम लोग कवर कर लिए विल्किंसन रिएक्शन, मतलब हैलोजन एक्सचेंज। और HF स्लो है, HI सबसे फास्ट है। तो सुटेबल कौन सा रहेगा? HX में HCl एंड HBr, राइट? फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ किए
PX3, फिर क्या यूज़ कर लिए PX5, फिर क्या यूज़ कर लिए SOCl2, फिर क्या यूज़ कर लिए SOCl2 प्लस। बस इतना छोटा सा काम किया है अभी तक, राइट। इसको हटाए, अब लिखिए कौन सा रिएक्शन, पढ़िए। हंस, जो भी बोलना रहेगा लिखिएगा सही। इस रिएक्शन का एक खासियत है, एक साथ दो काम कर देता है, डी कार्बोक्सिलेशन एंड हैलोजिनेशन। एक साथ कितना काम, और कंपोजिशन इज दिस वन। एंड थर्ड स्टेप का नाम है हुंस-डाइक का रिएक्शन। कंपोजिशन ये है, फर्स्ट में क्या लेंगे बोलिए अमोनिया, सेकेंड में क्या लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, और थर्ड में क्या लेंगे Br2CCl4, Br2CCl4। एक इसका पहले तारीफ कर लेते हैं इस रिएक्शन का। इट इज ए नाइस रिएक्शन टू डू, देखिए कितना करके तो मैं इंग्लिश का सेंटेंस बनाता हूँ, उसमें भी आप लोग हंस देते हैं। इट इज ए नाइस रिएक्शन टू डू डी कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय हैलोजिनेशन। कल परसों ऐसे ही बात हो रहा था घर पे, तो मैं बोला कि ठीक है बेटा चलो सैलून में तुम्हारा हेयर कटिंग करवा देंगे, कैटलिस्ट के नीचे सैलून है, ठीक है। हम लोग आराम से काम चला लेते हैं, उसमें कितना 30, 40 या 50 रुपीज़ लगेगा, राइट। तो मेरे बेटी पीछे बोल रही है, क्या बोल रहे हैं सैलून, सैलून होता है। अब सोचिए को कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है, लेकिन बच्चों से भी सीखना पड़ेगा आज के डेट में, राइट। उतना हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते हैं। सैलून से अभी तक काम चल रहा था, अरे बोलने से ही तो मतलब है, जो लिखा रहता है उसी को पढ़ते हैं, वो लोग ऐसे ही लिखता है। बाद में पता चला ओके, तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर, ओके इंग्लिश सही चल रहा है। नहीं धीरे धीरे देखिए यहाँ से ही डिफरेंस क्रिएट हो गया ना कॉन्वेंट का। वो कॉन्वेंट में पढ़ रही तो उसका मैम सामने ऑनलाइन बैठते हैं, भाई उन लोग का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बहुत आप लोग से ज़्यादा डिसिप्लिन है, मेरी बेटी नहीं, उन लोग का क्लास प्रॉपर यूनिफॉर्म में और बिल्कुल सामने रखना है। 1 मिनट के लिए भी अगर वीडियो ऑफ होता है तो वहाँ से ही मैम गाली देना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को नहीं देते हैं, पेरेंट्स को इनडायरेक्टली देते हैं, राइट। और बिल्कुल उनके सामने मतलब अगर अभी तो थोड़ा सा अलाउ भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि तुम इंग्लिश में बात करो। तो कल्चर देखिए ख़राब बात है, अपनी मातृभाषा को पकड़ के रखना है, बट स्मार्ट बनने में तो खराबी नहीं है ना। भाषा का नॉलेज होना तो ख़राब बात नहीं है, अगर आप 7 भाषा 11 भाषा का नॉलेज है तो आप ज़्यादा ज्ञाता हैं, ज़्यादा जानकार हैं, तो उसका मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ बट ये नहीं कि अपने मातृभाषा को ही भूल गए। जैसे मैं जिस टोन में आपसे बात करता हूँ, देखिए हम लोग का टोन थोड़ा सा रफ़ टाइप का लगता है, बट वो रफ़ है नहीं, वही मेरा टोन है। हम लोग बोलते हैं वो है मगही, क्या बोलते हैं, भोजपुरी नहीं, मगध साम्राज्य, पटना पाटलिपुत्रा, जिसका राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्रा, तो वहाँ का हम लोग, तो मगध को ही क्या बोलता जाता है, मगही। एक हो गया मिथिलांचल, तो वो
छी छा की का करके बात करते हैं, तो उनका भाषा इतना मीठा है कि वो गाली भी देंगे, लगता है प्यार से बात कर रहे हैं। मतलब डांटेंगे में तो लगेगा ना कि बिल्कुल। तो जो मिथिलांचल का उस तरफ का रहता है, वो झाजी लोग रहते हैं, पंडित जी लोग रहते हैं, तो नॉर्थ बिहार तो बड़ा मीठा भाषा है। तो उनका मतलब डांटना प्यार, हम लोग प्यार से बोलेंगे ना तो लगता है कि डांट रहे हैं। तो टोन अलग अलग हो गया है, बहुत सारा हिंदी चल गया है बिहार में। यूपी साइड की तरफ जो बोर्ड पर जाइए तो उसका कुछ और है। तो एक्चुअली इन्वायरमेंट डिफरेंस तो क्रिएट करेगा जहाँ पे आप रहिएगा। अब 10th तक जहाँ से किए हैं, बोलिए तो कोर 10th किए हैं प्योर हिंदी मीडियम से, तो कितना इंग्लिश आ पाएगा। धीरे धीरे करके यहाँ तक तो पहुँच पाए, राइट। बट मेन चीज़ है कि अगर आप फिर से सेम बात कि अगर IIT की तैयारी कर रहे हो तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है वहाँ पे भाई। आपका इंग्लिश का के लिए नहीं इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे उनको चाहिए माइंड, आप कितना आपका पास माइंड है। इंग्लिश बहुत अच्छा है और प्रॉब्लम बन ही नहीं रहा है, बोल रहे हो फ्लुएंट, बट फिजिक्स का एक HB का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, तो क्या फ़ायदा है। तो सब कुछ का अपना एक ग्रेविटी है, बट अल्टीमेटली जिस चीज़ का आप सिलेक्शन करते हैं। चलिए, तो हम लोग लिख क्या रहे थे, तारीफ कर लिए। इट इज़ ए नाइस सिलेक्शन फॉर व्हाट, डीकार्बोक्सिलेशन। एक साथ दो काम हो गया ना, बट डीकार्बोक्सिलेशन एंड हैलोजिनेशन। बट जो हैलोजिनेशन होगा उसमें उतना ही कार्बन रहेगा जितना यहाँ पे था, एक कार्बन कम रहेगा। एक कार्बन तो CO2 बनकर आउट हो गया ना। ओके, नाउ मैकेनिज्म। क्या होगा भाई, ऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट है या एसिड बेस? तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, राइट। एसिड प्लस बेस, O माइनस NH4 प्लस, इज इट राइट। ये हो गया सॉल्ट। अब इसमें आपने क्या डाला है, सिल्वर नाइट्रेट, राइट। सिल्वर का बहुत कम कंपाउंड है जो हाईली सॉल्युबल वाटर होता है, उसमें एक सिल्वर नाइट्रेट भी है। मोस्टली सिल्वर का कंपाउंड क्या रहता है, इनसॉल्युबल वाटर, इज इट राइट। बट सिल्वर नाइट्रेट इज वेरी मच सॉल्युबल इन, पता है कि नहीं। नाइट्रिक एसिड को सिल्वर के कंटेनर में नहीं रखते हैं। आप एक कहावत नहीं सुने, जहाँ खा रहे हैं उसी, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, राइट। वही काम हो गया ना, जिस कंटेनर में रखे हैं उसी को उसी में पोर क्रिएट कर देगा, तो क्या होगा। तो एक्चुअली नाइट्रिक एसिड सिल्वर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट होगा, तो जिस कंटेनर में है उसी के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, पोर क्रिएट हो जाएगा, राइट। पोरस। यहाँ पे एक्चुअल में अभी जस्ट इसके पहले बात कर रहे थे ना स्टूडेंट, कि कोई वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इरिवर्सिबल होगा, राइट। तो जैसे ही इसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो जनरली तो आपको ये पता है कि नहीं, सॉल्ट प्लस सॉल्ट के बीच में भी रिएक्शन होता है। सॉल्ट का सोल्यूशन प्लस सॉल्ट का सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होता है। फॉर एग्जांपल KCl प्लस AgNO3, ये भी तो सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, राइट। बट दोनों को मिलाइएगा तो सर रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने का वजह, खास वजह है, HCl बनकर प्रेसिपिटेट आउट होता रहेगा और यहाँ पे बनते क्या रहेगा, KNO3। तो दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन बिटवीन व्हाट, सॉल्ट प्लस सॉल्ट। यहाँ भी सेम सिचुएशन, प्लस अमोनियम नाइट्रेट। दिस वन इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, बट ड्यू टू सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिल्वर, ड्यू टू सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिल्वर, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, PPT। तो यहाँ से हम लोग सिल्वर नाइट्रेट इसका इस कंपाउंड को प्रेसिपिटेट आउट करेंगे, तो फिल्टरेट में कौन चला जाएगा, चाय जो पीते हैं वो फिल्टरेट पीते हैं, और चाय पत्ती क्या है, प्रेसिपिटेट, करेक्ट ना, याद रहेगा। तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट, और ये क्या, कहाँ इसको आउट कर सकते हैं ना, फिल्टरेट बनाकर, राइट। यहाँ तक आइए, देखिए सिल्वर को एक खास ग्रुप के लिए खास इफेक्शन होता है, वो कौन सा ग्रुप, हैलोजन ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे है क्या, OAG, राइट भाई। तो यहाँ पे OAG है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी तो हो रहा है। ऐसे बातों को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ का ऑक्सीजन का लोन पेयर, इसके बीच में रेजोनेंस हो रहा था, इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर, तो उस पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से यहाँ से रिक्वायरमेंट होने पे Ag+ को रिलीज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ के Ag+, अब Br2 जब भी लेते हैं हम लोग, Cl2, Br2, I2 जब भी लिए हैं CCl4 में, राइट, तो उसको हम लोग सोचते कैसे हैं, मोटा मोटी Br+ एंड X, Br+ एंड Br-, ये बन जाता है। इसका मतलब मॉर्फोलॉजी हुआ कि यहाँ का Ag+ यहाँ के Br- के साथ एसोसिएट हो गया, और यहाँ का Br+ यहाँ के O- के साथ, और बन क्या गया है, RC⋯O OBr। ठीक है, यहाँ तक आइए। सॉल्वेंट क्या लिए हुए हैं एवरीवन, CCl4 नॉन फ्लोर, राइट। ये दिखाइएगा, इस स्टेप पे जब हीट करते हैं तो R रेडिकल प्लस CO2 प्लस Br रेडिकल बनता है, R रेडिकल प्लस CO2 प्लस Br रेडिकल। अभी तक आपका की स्टेप नहीं आया है, अब जो लिखने जा रहे हैं वो है मेरा की स्टेप। ये स्टेप का मतलब है कि जितने भी स्टेप दिखाया गया है, और यहाँ देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हुंस-डाई का रिएक्शन, कहाँ से, इस स्टेप से, राइट। तो अभी तक जितना भी स्टेप दिखाया गया उसमें से जहाँ इस ए स्टेप सबसे स्लो स्टेप है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, RDS। और RDS को देखकर ही हम लोग रिएक्टिविटी का बात करेंगे, राइट। इस स्टेप को देखकर रिएक्टिविटी का बात करेंगे या इस स्टेप को, अगर यहाँ पे अगर इस स्टेप को देखकर रिएक्टिविटी का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट तो मुझे 3 डिग्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग दिखता, कितना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट इसमें जो इल्ड बनता है वो 1 डिग्री आर, यहाँ पहले इस प्रोडक्ट बना लेते हैं, यह क्या बना, RBr, करेक्ट, और क्या हुआ CO2, और फिर से क्या हुआ R रेडिकल। एक मिनट रुकिए, अब ये R रेडिकल फिर से इसे इस सेम स्टेप के लिए यूज करेंगे। R रेडिकल अगेन दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, इस मॉलिक्यूल पे, राइट, और फिर से Br पे अटैक करेगा, फिर से क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होते रहेगा। बट ये एक्चुअल में अगर ए स्टेप मेरा RDS रहता तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे किसका, सबसे फास्ट रिएक्टिविटी प्रोडक्ट का रहता 3 डिग्री R रेडिकल का, राइट। बट इस स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए R रेडिकल यहाँ पे अटैक कर रहा है, और रेडिकल किस पे रहा होगा, कार्बन पे। तो अगर इस रेडिकल को अगर स्टेरिकली क्राउडेड कर देंगे तो क्या अटैक इफिशिएंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई सबसे फास्ट किसका रहेगा, CH रेडिकल, उसके बाद ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, उसके बाद व्हाट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इस रिएक्शन का खासियत यही है कि यहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा यील्ड किसका ऑब्जर्व किया गया है, CH3 का, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, सबसे कम किसका, ऑलमोस्ट ना के बराबर 3 डिग्री का, करेक्ट ना। तो दिस इज द RDS। तो यही सा सिंपल सा मैकेनिज्म था। सबसे पहले क्या किए हैं, यहाँ देखिए एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद इसमें क्या डाल दिए, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट को बाहर निकाल कर ड्राई किए। ड्राई करने का मतलब एक टर्म होता है हीटिंग अप टू ड्राइनेस।
हेयर को सुखाना है, जलाना नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर इसको सुखाना है वाटर के लिए तो ऐसे आग में लेके जा रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग अप टू। तो उसके लिए ड्रायर का यूज़ करते हैं और उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जितना टॉलरेट कर सकता है। मतलब आपका सिर्फ पर्पस क्या है, जला देना या वाटर को भगा देना, वाटर को भगा देना, राइट। तो उसका टर्म का नाम क्या रहेगा, हीटिंग अप टू ड्राइनेस। ओके, तो यहाँ के बाद क्या लिए, Br2, ये क्या बन गया। तो यहाँ पे हम लोग एक देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्टकट लिया हूँ, बस इसका प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। सिल्वर को एक खास ग्रुप के लिए खास इफेक्शन है, ग्रुप कौन सा, यहाँ का Ag प्लस, यहाँ का Br माइनस, यहाँ का O माइनस, यहाँ का Br प्लस बिकम्स व्हाट, दिस वन, राइट। अब यहाँ पे इस स्टेप को, जस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, ये स्टेप बार बार होते रहेगा या बार बार ये स्टेप होते रहेगा, नीचे वाला बार बार होता रहेगा, ये जस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, राइट। और यहाँ पे क्या बना, आर रेडिकल, ये आर रेडिकल फर्दर किस पे अटैक करेगा, Br पे। यहाँ से फिर आउट क्या होगा, CO2, और अगेन क्या मिल जाएगा, फिर और आर रेडिकल को यहाँ यूज कर लेंगे। इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, हेलोजिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन, हेलोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। अरे तो पता है ना कि बन के रेडी है, ये तो ऑलरेडी बनकर रेडी है, करेक्ट ना। तो दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म। कंपोजिशन क्या रहेगा, ये किसका रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया, प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम एसिड, प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम एसिड विथ वन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम या विथ वन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा खासियत क्या है कि एक ही स्टेप में दोनों काम हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन भी और, बट ड्यू टू दिस फीचर कितना डिग्री यहाँ पे रहना चाहिए, एक लाइन लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट, most important feature of this reaction is that the yield of RX prepared by this method, the yield of RX prepared by this method is found in following order, is found yield of product by this method, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किसका, किसमें सबसे फास्ट या सबसे ज़्यादा मिलेगा, 1 डिग्री RBr ग्रेटर देन व्हाट, 2 डिग्री RBr ग्रेटर देन 3 डिग्री RBr। दिस को इसका ऑर्डर किसको देखकर मैं दे रहा हूँ, की स्टेप, दिस इज द की स्टेप ऑफ हुन्स-डाइकर रिएक्शन, ठीक है। चलिए हो गया ना। इसको हटाया जाए, NH3 सिल्वर नाइट्रेट और थर्ड में Br2 CCl4। अब Cl2 CCl4 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या बनेगा एवरीवन, और क्या रहेगा, ओह बियर। अब 1 मिनट रुकिए, मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ कन्वर्सन करना है, बहुत कम चांस है भाई कि आपको ये याद रहेगा, राइट। मुझे तो याद नहीं रहता है। तो सर एक फिर पढ़ाया क्यों गया, पढ़ाया इसलिए गया कि आपको ये याद नहीं रहेगा, बट अगर ये दिया जाएगा तब तो याद आ जाएगा कि एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है। अरे इसमें ये देकर ये कंपोजिशन दिए हुए हैं, क्या बनेगा, तब तो याद आ जाएगा, उसके लिए पढ़ाया गया है। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेरे पास बहुत मेथड है, एक दो नहीं, बहुत मेथड। फर्स्ट क्या करेंगे, सोडा लाइम लेकर हीट कर देंगे, यहाँ तक आ गए। उसके बाद Br2 CCl4 या HNO, राइट, ये बन जाएगा, हाँ या ना। तो डैम से ये आपको याद रहेगा, याद रहने का चांस कम है। तो ये पढ़ाया गया कि अगर ऐसा दिया जाएगा, अगर देकर पूछा जाए क्या बनेगा, तब उसके लिए है, ठीक है। और तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोग कंप्लीट क्या बोलेंगे, हुन्स-डाइकर
रिएक्शन। चलिए, तो ए था प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स फ्रॉम अल्कोहल। एनसीईआरटी में और भी अगर कोई रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स के लिए तो मुझे बता सकते हैं। आप लोग एनसीईआरटी में तो फॉलो किए होंगे ना, नहीं किए हैं? एक बार देख लीजिएगा। तो अगर किसी के पास एनसीईआरटी है तो देखिए तो थोड़ा हैलोजन डेरिवेटिव में जो घर पे बैठे हुए हैं, जो भी लोग घर पे हैं वो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए और 2 मिनट में बताइए कोई रिएक्शन छूट रहा है प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स के लिए। चैप्टर तो होगा ना हैलोजन डेरिवेटिव का। नहीं, बाकी लोग भी तो हैं, बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं? एनसीईआरटी है क्या? नहीं है। नहीं है तो अच्छा है। नहीं, बाकी घर पे जो कुछ लोग तो सुन रहे होंगे वो देख रहे होंगे, नहीं बोलेंगे नहीं कि देख रहे हैं। शुभांकर, हैलोजन डेरिवेटिव देखिए एनसीईआरटी में। और कोई रिएक्शन है प्रिपरेशन में? चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ आरएक्स। तो इसमें प्रिपरेशन कम था, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी ऑफ, एक बात बताइए, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। आरएक्स का केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन का नेचर क्या रहेगा? ज़रा दिमाग दौड़ाइए तो। आरएक्स है ना सर, 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो एलिमिनेशन नहीं तो सब्स्टिट्यूशन, इज इट राइट? या तो एलिमिनेशन नहीं तो, हाँ या ना? या तो एलिमिनेशन, देखिए कितना चीज़ों को कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, एलिमिनेशन, और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन। इसका अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो मोस्टली 2 ही पाथ का ऑप्शन है, या तो SN1 नहीं तो SN2। और अगर इसका एलिमिनेशन होता है, करेक्ट, तो एलिमिनेशन तो बहुत सारा टाइप का है। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, गामा, साई, राइट। बट अगर बीटा एलिमिनेशन का बात करते हैं, स्पेशली किसका? बीटा एलिमिनेशन का। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अल्फा नहीं होता है, बट अल्फा तभी होता है जब बीटा पॉसिबल। तो बीटा एलिमिनेशन में कौन कौन सा ऑप्शन है? E1 बोलते रहिएगा, E2 और E1CB। बट जनरली E1CB मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता था कब? जब अल्काइन का प्रिपरेशन में, जब सोडामाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अदरवाइज मोस्टली हम लोग को यहाँ पे क्या यूज करना है? E1 एंड E2। सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज करना है भाई? RX के लिए ही तो हम लोग SN1 SN2 पढ़े हैं, याद है कि नहीं? इसके रेस्पेक्ट में ही SN1 SN2 पढ़ा गया है मोस्टली, राइट। और इसी के लिए पढ़े हैं E1 E2 और E1CB, इज इट राइट? इस पे तो कम से कम तो 10 लेक्चर तो लिया गया होगा इस पांचों मिलाकर, राइट। इतना SN1 SN2, तो दोबारा इसके बारे में SN1 SN2 को बात करने का रिक्वायरमेंट है। बट फिर भी आप लोग के भावनाओं को कदर करते हुए एक बार SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर कर लेते हैं। क्या रहेगा? बोलिए, 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX। माइंड में क्या चल रहा है? वेरी गुड। SN2 का ऑर्डर क्या रहेगा? 3 डिग्री RX लेस देन 2 डिग्री RX लेस देन 1 डिग्री RX लेस देन CH3X। E1 का ऑर्डर क्या रहेगा? बोलिए। 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX, उसके बाद
CH3X में इवन होगा, बीटा हाइड्रोजन है। E2 का ऑर्डर क्या होगा? इसमें माइंड में क्या चल रहा था सर? इसमें माइंड में चल रहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट? और इवन होता है तो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन सब कुछ करने के बाद प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे थिंक लाइक सेट। E2 में सर 3 डिग्री RX ग्रेटर 2 डिग्री RX ग्रेटर 1 डिग्री RX। इसमें माइंड में क्या चल रहा है? सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल? व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड सेट-जेफ? स्टेबिलिटी ऑफ इंसिपिएंट डबल बॉन्ड, मतलब ट्रांजिशन स्टेट, पार्शियल अल्कीन टाइप। ट्रांजिशन स्टेट किसका टाइप? अल्कीन टाइप। देन वी नो दैट मोर सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूएंट, इट राइट? मतलब मोटा मोटी हम लोग को आइडिया है। अब अगर वहाँ पे मैं आपको हिंट देते रहूँगा कि कहाँ पे SN1 सोचेगा, कहाँ पे, इसमें मैंने अल्कोहल के लिए कैसे कैटेगराइज कर दिया, HS के केस में कैटेगराइज कर दिया ना कि 1 डिग्री में SN2 सोचिएगा, अब मोर ब्रांच 1 डिग्री रहेगा तो फिर SN1 सोचिएगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 सोचना है, ठीक है? तो ये बात तो आपको रटना पड़ेगा कि इसमें क्या सोचना है, ये पक्का रटना पड़ेगा। बाकी सब कुछ समझा देंगे, बट ये तो बात याद रखना पड़ेगा कि 2 डिग्री में क्या पाथ होगा, राइट? हटाएं? एकदम कंप्लीट पेज एक लीजिएगा। बात नहीं करना है। क्या लिखे हैं? कौन सा रिएजेंट? ये रिएक्शन आज पढ़े हैं, हेलोजन एक्सचेंज। NaCN, Na, अरे क्या है? दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है, पता है कि नहीं? NaCN में Na प्लस और Cn माइनस, और AgCN में AgCN, ठीक है? इसमें बनेगा RCN, इसमें बनेगा RN से, इसमें क्या बनेगा? RCN। इसमें NaCN बोले या KCN बोले, अलग बात है, सेम बात, सेम बात। NH3 देखिए तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को नज़र आ रहा है,
क्या लिखे हैं, CH2, पढ़े इसको, CH2 C डबल बॉन्ड O ET, C डबल बॉन्ड O ET, और साथ में क्या, बेस। पता नहीं कि आपको सिलेबस में ईथर भी है। तो अभी जो लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर का प्रिपरेशन के लिए। ETO माइनस Na प्लस, इसका नाम बोलिए सोडियम इथॉक्साइड। और एक हिंट दिए थे कि जो ये लीजिएगा उसी के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल लीजिएगा, राइट। बट यहाँ पे तो सर ये तो अल्कोहलिक NH हो गया, बट हीट कर नहीं कर रहे हैं भाई। तो ये बहुत बड़ा प्रिपरेशन है जो मैंने लिखा यहाँ पे। इस प्रिपरेशन का नाम है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो अभी कुछ और रिएक्शन यहाँ पे नाम लिखना बाकी है। इन सारे रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा 1 बाई 1। जैसे कुछ रिएक्शन तो ऑलरेडी पीछे पहले पढ़ाया हुआ है, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें पाथ क्या रहेगा, SN2। कौन सा रहेगा, SN2। चाहेंगे तो इसमें कुछ और लिख सकते हैं, एक्वस केच हो गया तो अल्कोहलिक केच, बट इस पर ज़्यादा टाइम देने का रिक्वायरमेंट है। यह अल्कीन के प्रिपरेशन में ऑलरेडी आ चुका है, ये अल्कीन के प्रिपरेशन में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बट एक अल्कोहलिक केच तो तब कौन सा पाथ रहेगा, E2। कौन सा रहेगा, E2। तो इस रिएक्शन का नाम A दे दीजिए, इसका B दे दीजिए, इसका C दे दीजिए, इसका D दे दीजिए, E। इसका नाम O ना। नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना है। लिखिए NaSMe, क्या लिखे हैं, Na। ये बताइए CH3O माइनस एंड CH3S माइनस में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, S माइनस। किसका ज़्यादा, इस टाइप का मैं बात पढ़ाया होगा एंची मेरी के असिस्टेंट बोलकर, नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट कहीं पे, राइट। ऐसे भी सेम ग्रुप में बेसिक सिटी का जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो O माइनस और S माइनस में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा, S माइनस का, राइट। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे ETO माइनस जैसे लिखते हैं वैसे ही ETS माइनस हो जाएगा, वही तो है। यहाँ पे क्या है, Na प्लस और Me का मतलब CH3, इसका मतलब ये है भाई, इसको लेंगे CH3S माइनस, राइट। जैसे CH3O माइनस लिखते हैं वैसे ही क्या है, CH3S माइनस है, करेक्ट ना। क्या बोले, CH3 C डबल बॉन्ड O सिल्वर Ag। और कहीं पे देखिए, ये तो लिखने के लिए एक सीक्वेंस लिख दिया है, अब सारे रिएक्शन को 1 बाई 1 आएंगे। ये क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका नाम बताइए तो, IUPAC नेम क्या होगा, डाइथाइल प्रोपेन डायोएट। अल्काइल अल्कानोएट नाम था ना एस्टर का, इसका नाम क्या रहेगा, 1 एस्टर ग्रुप है या 2, तो क्या पढ़ेंगे, डाइथाइल प्रोपेन 1 OH या 2 OH, डायोएट। आप लोग भूल गए क्या नाम नोमेनक्लेचर, क्या अचानक से घबरा जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आज के वक्त। अभी जल्दी से घर जाइए, आपको 9 बजे से क्लास है मैथ का, ये राइट। थैंक यू स्टूडेंट।